रात का समय था। चारों तरफ अंधेरा और सुनसान सड़क। एक पुरानी टैक्सी धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। टैक्सी में बैठी थी आर्या, एक कॉलेज स्टूडेंट जो शहर से अपने गांव लौट रही थी। रास्ते में टैक्सी ड्राइवर बोला, मैडम, आगे जो जंगल है वहां रात में कोई नहीं जाता। एक पुरानी हवेली है वहां, कहते हैं जो अंदर गया वापस नहीं लौटा। आर्या मुस्कुराई, अरे भूत-वूत कुछ नहीं होते अंकल, आप चलिए। लेकिन जैसे ही टैक्सी जंगल के बीच पहुंची, इंजन बंद हो गया। चारों तरफ गहरी धुंध थी और हवा में अजीब सर्दी। ड्राइवर बोला, गाड़ी शायद गर्म हो गई है। आगे कुछ रोशनी दिख रही है, शायद कोई घर हो। दोनों टॉर्च लेकर उस दिशा में चल पड़े। थोड़ी दूर पर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। दरवाजे पर जंग लगा बोर्ड था, यहां जो आया उसने खुद को खो दिया। ड्राइवर पीछे हट गया। मैडम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलिए लौट चलते हैं। पर आर्या की जिज्ञासा बढ़ गई, बस अंदर झांक लेते हैं। वे अंदर गए। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और हवा में नमी की गंध थी। बीच में एक पुराना आईना रखा था। आर्या ने टॉर्च उस पर डाली। आईने में कमरा तो दिख रहा था, लेकिन आर्या और ड्राइवर का प्रतिबिंब नहीं था। वह कांप गई और बोली, ये क्या है? ड्राइवर कुछ कह पाता, उससे पहले ही आईने की सतह तरल होने लगी, जैसे पानी हिल रहा हो। और फिर आईने से एक सफेद साड़ी पहनी औरत बाहर निकली। उसके बाल जमीन तक लटके थे और होठों पर हल्की मुस्कान थी। वह बोली, तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आर्या डर के मारे पीछे हटी। तुम कौन हो? औरत धीरे धीरे बोली, मैं इस हवेली की रानी हूं। मेरे पति ने मुझे यही मार दिया था। हर 100 साल में मैं किसी नए शरीर में लौटती हूं, और आज तुम्हारी बारी है। औरत ने आर्या का हाथ पकड़ लिया। आईने में आर्या का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली हो गईं, होंठ नीले पड़ गए। ड्राइवर ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद आर्या ने मुड़कर देखा, अब वह मुस्कुरा रही थी। वही मुस्कान जो उस औरत के चेहरे पर थी। वह बोली, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। ड्राइवर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह पुलिस ने सड़क किनारे टैक्सी पाई। ड्राइवर जिंदा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो आर्या नहीं थी। वो कोई और थी। आज भी रात के वक्त अगर कोई उस जंगल से गुजरे, तो हवेली के भीतर से एक धीमी आवाज आती है, अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूं।